कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। तृणमूल सांसद नुसरत जहां की संसद सदस्यता को खत्म करने की मांग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि नुसरत ने शपथ के दौरान अपने नाम का उच्चारण नुसरत जहां रूही जैन किया था, जबकि लोकसभा की वेबसाइट पर नुसरत जहां के पति का नाम निखिल जैन लिखा है। इस मामले को एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए। नकली नोट खपाने के लिए ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह सच सामने आया है। दोनों आरोपी ग्रामीण क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर नकली नोट खपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मियों की सक्रियता के चलते पकड़े गए। पूर्व में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आरोपियों ने स्वीकार किया था कि उन्हें पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल के माध्यम से नकली नोट की खेप मिलती है। इस बार भी ऐसा ही संदेह है। अपने ही देश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बत पिट रही है। इस बार रेप पर दिए गए बयान को लेकर वे निशाने पर हैं। रेप से बचने के लिए महिलाओं को पर्दा करने की सलाह देने वाले इमरान खान ने यह तक कह दिया है कि महिलाओं के कम कपड़े पहनने का असर पुरुषों पर होता है, बशर्ते वह रोबोट न हो। इस बयान पर सोशल मीडिया में बवाल मच गया है। कई लोगों ने लिखा, पुरुषों को क्लीन चिट और रेप पीड़ितों का अपमान, हाय रे इमरान। धर्मांतरण करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी और मोहम्मद उमर गौतम को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह को आईएसआई समेत अन्य विदेशी एजेंसियों से फंडिंग की जाती थी। इन्होंने देश भर में करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराने का खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद यूपी के सीएम योगी ने सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगाए, एनएसए ने निरुद्ध किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई की जाए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बीते 15 दिनों के भीतर 2 बार मुलाकात की तो राजनीतिक गलियारों में तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर अटकलें तेज हो गई। मगर प्रशांत किशोर ने 2 टूक कह दिया कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा भाजपा को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चा ने अपनी भूमिका से भी इनकार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालातों में तीसरे मोर्चे की कोई भूमिका नहीं है। नारदा स्टिंग मामले में सुनवाई से पहले ही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने खुद को इस केस से अलग कर दिया है। आज ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बता दें कि नारदा स्टिंग टेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ इस पर सुनवाई करने वाली थी। इसे लेकर कयासों का दौर चल पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को कक्षा 12वीं के परिणाम जारी करने के लिए तैयार की गई मूल्यांकन नीति पर विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का जवाब देने के लिए कहा है। सीबीएसई और आईसीएसई के वकील जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की विशेष पीठ के सामने सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले और मूल्यांकन नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं के अलावा पूरक परीक्षाओं को लेकर भी अहम सुनवाई होगी। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले मंगलवार को गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इसमें सर्वदलीय बैठक को लेकर रणनीति तैयार की गई। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक के बाद कहा कि सर्वदलीय बैठक में पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद तारिक गामी और मैं शामिल होगा।
हमें कोई एजेंडा नहीं दिया गया है, इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमसे जो छीन लिया गया है हम उसके बारे में बात करेंगे। बिहार के गोपालगंज में एक अजीब मामला सामने आया है। जमशेदपुर के सोनाटे थाना क्षेत्र की रहने वाली 28 वर्षीय शांति देवी का विवाह गोपालगंज के मीरगंज शहर के रहने वाले 30 वर्षीय मुकेश कुमार सिंह से संपन्न हुआ। दोनों ने प्रेम विवाह किया है। शादी के बाद रविवार को बहुभोज का आयोजन रखा गया था। भोज संपन्न होने के बाद नवविवाहित जोड़े अपने कमरे में चले गए और एक साथ जहर खा लिया। यह भी कहा जा रहा है कि चिकन में जहर मिला हुआ था, जिसे उन दोनों ने खाया था। दोनों की हालत गंभीर है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर बरपाने के बाद कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दी है। महाराष्ट्र में 7,500 लोगों की जांच में 21 मामले इस नए वेरिएंट के मिले हैं, जिसमें मुंबई के 2 लोग शामिल हैं। इन 21 मामलों में सबसे अधिक 9 मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के रत्नागिरी में मिले हैं। जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर में 1, ठाणे में 1 और सिंधुदुर्ग जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 1 मामले मिले हैं। कुल 15 से 20 मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश से मिले हैं। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।